क्या कांग्रेस में अब पलायन का दौर शुरू हो गया है? हार्दिक सुनील जाखड़ के इस्तीफे से उजागर हुआ कांग्रेस नेतृत्व का खोखलापन। राहुल गांधी की कार्यशैली पर फिर उठे सवाल। इस पलायन को रोकने के लिए पार्टी के पास नहीं है कोई रणनीति। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। क्या कांग्रेस में अब पलायन का दौर शुरू हो चुका है? आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे पार्टी को अलविदा कह रहे हैं? कारण ढूंढने की शायद अब कोई जरूरत भी नहीं रह गई। यह संपूर्ण देशवासियों को पता है। कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी पर प्रहार के अलावा अपना कोई और मुद्दा नहीं रह गया। दूसरी वजह, जो सबसे बड़ी वजह हो सकती है, वह है पार्टी में सक्षम लीडर के ऊपर अक्षम नेता हावी हैं। सक्षम और योग्य लोगों की नहीं सुनी जा रही, सारी डील अक्षम लोग कर रहे हैं। जिस पार्टी के पास बीते 8 सालों में नरेंद्र मोदी विरोध के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, उस पार्टी के नेतृत्व के साथ कैसे योग्य नेता कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे? उनका करियर ही अंधकारमय हो जाएगा। सिर्फ एक व्यक्ति को नेता बनाने के चक्कर में और कितने कांग्रेसी नेता कुर्बान होंगे, यह समझ से परे है। आज भी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में योग्य नेताओं की भरमार है, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिलता। शायद उन्हें मौके की चाहत भी अब नहीं रह गई, लेकिन जिन नेताओं में देश के लिए कुछ कर गुजरने की क्षमता है, वह शायद कहीं और मौका तलाश रहे हैं। अगर देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी पर किसी एक परिवार का कब्जा हो जाए तो उसकी सिकुड़न वहीं से शुरू हो जाती है। पार्टी में सिर्फ और सिर्फ वही शेष रह जाएंगे जो पहले देश नहीं अपने आलाकमान के गुण गाएंगे। इसी सिकुड़न के कारण 135 साल पुरानी कांग्रेस आज एक बार फिर दोराहे पर खड़ी हो गई है। 2 दिन में पार्टी को 2 झटके लगे हैं। पहले गुजरात में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और पाटीदार राजनीति के सशक्त चेहरे के रूप में चर्चित हार्दिक पटेल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, और अब पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भाजपा का दामन थाम लिया। इन दोनों नेताओं के इस्तीफे ने कांग्रेस नेतृत्व के भीतर तेजी से पैदा हुए खोखलापन को दुनिया के सामने ला दिया है। दरअसल 2024 के आम चुनाव में करारी हार के बाद से देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि वह अपना रास्ता कैसे चुने। पार्टी आलाकमान अनिर्णय के उस दौर से गुजर रहा है जहां उसे चिकन सैंडविच और मोबाइल तो दिखता है, लेकिन जिम्मेदारी संभालने के नाम पर वह 1000 किस्म के बहाने बनाने लगता है। कांग्रेस के सामने यह ऐसा दोराहा है जिसमें फैसले की एक गलती मध्य प्रदेश और गोवा में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सत्ता गंवाने तक के हालात पैदा कर सकती है। इस तरह अपने स्थापना काल के बाद सबसे बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस को अब अपना रास्ता चुनने की चुनौती है। स्थापना के 100 साल बाद तक लगातार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजनीति के केंद्र में रही कांग्रेस को आत्ममंथन करना होगा कि आखिर उसकी नीतियां क्यों उसे भारतीय राजनीति में हाशिए पर ढकेल रही हैं। पटेल और जाखड़ के इस्तीफे के बाद कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति का विश्लेषण करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। 3 दिन पहले दिल्ली के एक नामचीन राजनीतिक विश्लेषक से बात हो रही थी। कांग्रेस का उदयपुर चिंतन शिविर और भाजपा की जवाबी रणनीति इस बातचीत के केंद्र में थी। वह राजनीतिक विश्लेषक उदयपुर से लौटे थे और गुजरात जाने की तैयारी में थे। उन्होंने उदयपुर चिंतन शिविर और कांग्रेस नेतृत्व के बारे में एक चीज कही। उन्होंने कहा कि वैसे तो राहुल गांधी पार्टी की दिशा दशा तय करते हैं और पार्टी की कमान अघोषित रूप से उनके हाथ में है, लेकिन जैसे ही जिम्मेदारी लेने की बात आती है, वह वायनाड के एक सांसद की भूमिका में आ जाते हैं। उनका यही लचर रवैया कांग्रेस को उस गर्त में ढकेल रहा है जिसका अंदाजा खुद कांग्रेसियों को भी नहीं है। पहले तो इस राजनीतिक विश्लेषक की टिप्पणी कुछ ज्यादा ही कड़वी लगी, लेकिन पिछले 2 दिन में कांग्रेस के 2 दिग्गजों ने पार्टी से अलविदा लेकर साबित कर दिया है कि कांग्रेस का नेतृत्व वाकई खोखला हो गया है। 2 दिन में वही हुआ जो पिछले 8 साल से हो रहा है। कांग्रेस से नाराज दिग्गज चेहरे भाजपा में आ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके सुनील जाखड़ ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा में वह आ गए, लेकिन भरे मन से और कांग्रेस के साथ 50 साल पुराना संबंध तोड़ने की वजह भी बताई। यह बात कर रहे थे तो महसूस हो रहा था कि उन्हें कांग्रेस छोड़ने की तकलीफ है, लेकिन उनके भी कुछ उसूल और सिद्धांत हैं जिनसे वह समझौता नहीं करना चाहते थे। एक दिन पहले ही गुजरात कांग्रेस के युवा चेहरे हार्दिक पटेल ने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाते हुए इस्तीफा दे दिया। उनके भी भाजपा में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद लगभग सभी राज्यों में ऐसा देखा गया है कि एक एक कर कांग्रेस के दिग्गज नेता दूर होते गए। यह सिलसिला 2024 तक थमने वाला नहीं है। कांग्रेस ने कुछ दिन पहले ही राजस्थान जाकर चिंतन किया है, लेकिन असली चिंता उसे पार्टी को बिखरने से बचाने के लिए करनी है। 2024 चुनाव तो दूर की कौड़ी है, पहले तो कुनबा बचाना चुनौती है। सुनील जाखड़ उस समय से नाराज थे जब पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी से उन्हें हटाकर नवजोत सिंह सिद्धू जैसे बोतलेबाज व्यक्ति के हाथों में पंजाब कांग्रेस का भविष्य सौंप दिया गया।
पंजाब में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। उसके लिए नवजोत सिंह सिद्धू ही जिम्मेदार हैं, जिनके कारण कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे प्रतिबद्ध और प्रभावशाली नेता को कांग्रेस छोड़नी पड़ी। सुनील जाखड़ के कांग्रेस त्यागने से महज एक दिन पहले गुजरात के युवा नेता हार्दिक पटेल ने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का ध्यान अपने मोबाइल फोन में लगा रहता है और गुजरात कांग्रेस के नेता उनके लिए चिकन सैंडविच का प्रबंध करने में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस सपने के साथ मैं 3 साल पहले कांग्रेस में गया था, वहां कुछ भी करने को नहीं दिया गया, बस कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया, जिसके पास कोई काम नहीं था, बस बैठे रहिए आप। हार्दिक ने कहा कि मैंने जनता के मुद्दे को उठाया तो लोगों ने ही हमें बड़ा बना दिया। मैंने 3 साल राजनीतिक जीवन के खराब किए हैं। पटेल के इस्तीफे के बाद से ही चर्चा होने लगी है कि कभी युवा राजनीति के फायर ब्रांड चेहरे के रूप में चर्चित कन्हैया कुमार इन दिनों कहां हैं। जिस दिन वह कांग्रेस में शामिल हो रहे थे, ऐसा माहौल बनाया गया था कि वह कांग्रेस की डूबती नाव को अकेले दम पर पार करा लेंगे, लेकिन इन दिनों वह खामोश हैं। उदयपुर में भी उनकी कोई गतिविधि नहीं दिखी। कांग्रेस की भीतर की स्थिति असमंजस का वह घना बादल है जिसमें घिरकर नेताओं और कार्यकर्ताओं के तमाम सपने बिखर जा रहे हैं। देश के युवा एक सक्षम और मजबूत नेतृत्व चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ विरोध की राजनीति तक सीमित रह गई है, जबकि देश के लोगों को विरोध नहीं, ऐसा विकल्प चाहिए जो भविष्य के बारे में सोचता हो। अयोध्या में राम मंदिर हो, CAA NRC का मुद्दा हो, कश्मीर में अनुच्छेद 370 हो या GST लागू करने का निर्णय, देश लंबे समय से इन समस्याओं का समाधान चाहता था और कांग्रेस पार्टी सिर्फ इसमें एक बाधा बने का काम करती रही। दरअसल पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर गंभीरता की कमी है। जब भी पार्टी का कोई ताकतवर नेता अपने शीर्ष नेतृत्व से मिलता है तो उसकी बातें गंभीरता से नहीं ली जाती हैं। जब देश में संकट होता है तो राहुल सरीखे नेता विदेश में होते हैं। जाहिर है पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के कांग्रेस छोड़ने के बाद से ही पार्टी में हलचल मची है। गुजरात चुनाव से पहले हार्दिक का यह कदम राज्य में कांग्रेस के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हार्दिक ने पहले अपने रुख को लेकर कांग्रेस हाईकमान को नहीं चेताया था, लेकिन कभी उन्हें रोकने या समझने की कोशिश नहीं की गई। कई बार निशाने पर रहा कांग्रेस का नेतृत्व। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस छोड़ने वाले किसी नेता ने पार्टी पर निशाना साधा हो। अक्टूबर 2017 में राहुल गांधी ने एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें वह एक कुत्ते को कुछ खिला रहे थे। उनके इस ट्वीट पर कई विरोधी नेताओं ने तंज कसा था। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने वाले हिमंता बिश्व शर्मा ने उस वक्त कहा था कि मुझसे बेहतर उन्हें कौन जानता है। मुझे याद है जब हम असम के मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे तभी आप अपने कुत्ते को बिस्कुट खिलाने में व्यस्त थे। शर्मा ने एक ट्वीट में कहा था कि श्रीमान राहुल गांधी जो असम के नेताओं की उपस्थिति में कुत्तों को बिस्किट खिलाना पसंद करते हैं और फिर उन्हें वही बिस्किट देते हैं, वे राजनीतिक शालीनता के बारे में बात करने वाले अंतिम व्यक्ति होने चाहिए। दरअसल शर्मा ने जब कांग्रेस छोड़ी थी तब भी उन्होंने आरोप लगाया था कि पार्टी छोड़ने से पहले जब वह राहुल गांधी से मिलने गए थे तो राहुल गांधी उनकी बातों को सुनने की जगह अपने पालतू कुत्ते को बिस्किट खिलाने में व्यस्त थे। शर्मा यह आरोप कई बार कई मंचों से लगा चुके हैं। बीते बजट सत्र के दौरान भी राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से संवाद करते हैं। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है कि आप प्रधानमंत्री के साथ बोल रहे हो और नेता कुत्ते को बिस्किट खिला रहा हो। हमारे यहाँ पूरी सुनवाई होती है। इसके बाद सुनील जाखड़ ने पिछले हफ्ते ही फेसबुक लाइव के दौरान कांग्रेस नेतृत्व को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। सुनील जाखड़ ने पंजाब में कांग्रेस की हार का ठीकरा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आसपास रहने वाले नेताओं पर फोड़ा। उन्होंने बाकायदा अंबिका सोनी, हरीश रावत और हरीश चौधरी के नाम लेकर नाराजगी जताई। अंबिका सोनी को इंदिरा गांधी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाली और चंडीगढ़ में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली बताया और कहा कि ऐसे लोग कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की करीबी बने हुए हैं। इससे पहले कांग्रेस छोड़ने के ठीक बाद जितिन प्रसाद ने कहा था कि वह उस पार्टी का हिस्सा नहीं रहना चाहते हैं जिसके नेतृत्व ने अपनी विचारधारा से ही समझौता कर लिया है। प्रसाद ने कुछ उदाहरण देते हुए कहा था कि महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन कांग्रेस की विचारधारा नहीं थी। इसी तरह बंगाल में वामपंथियों के साथ और केरल में वामपंथियों के खिलाफ लड़ना भी पार्टी में विचारों की कमी दिखाती है। जितिन प्रसाद ने कांग्रेस को दिशाहीन बताते हुए कहा था कि पिछले कुछ वर्षों में लगातार हार की वजह से लोगों की पार्टी से दूरी बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इसके उपाय ढूंढने के प्रयास नहीं किए गए। उन्होंने कहा था कि पार्टी के पास आगे बढ़ने का कोई रोड मैप नहीं था, इसलिए पार्टी के स्तर में लगातार गिरावट आई है। पार्टी के लिए आत्ममंथन का दौर। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में जब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनशॉ एडुलजी वाचा ने कांग्रेस की नींव रखी थी, तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह पार्टी अगले 100 साल तक भारतीय राजनीति के केंद्र में रहेगी। इन तीन महान राष्ट्रवादियों ने कांग्रेस की स्थापना किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं की थी।
बल्कि उनका लक्ष्य भारत की आजादी था। बाद में महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस संगठन को अपने खून पसीने से सींचा। जिस उद्देश्य को लेकर कांग्रेस की स्थापना की गई थी वह 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के साथ ही पूरा हो गया। तब कांग्रेस ने खुद को देश के नव निर्माण में लगा दिया। पार्टी ने इस दौरान कई उतार चढ़ाव देखे, झटके खाए, लेकिन वह अपने रास्ते पर चलती रही। यहाँ तक कि 2014 के आम चुनाव में अब तक की सबसे करारी पराजय झेलने के बावजूद पार्टी ने अपनी पुरानी लीक नहीं छोड़ी। उसके नेतृत्व पर, नीतियों पर और रणनीति पर लगातार सवाल उठते रहे, लेकिन पार्टी के भीतर कुछ नहीं बदला। 2019 में कमोबेश यही स्थिति रही। हालांकि बीच में दिसंबर 2018 में 3 राज्यों की सत्ता में वापसी से कांग्रेस को कुछ हौसला मिला। लगातार 2 आम चुनावों में हार से कांग्रेस के भीतर खलबली मच गई। पार्टी के पुराने नेताओं ने इस हार के लिए नई परिपाटी को जिम्मेदार ठहराया। इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि पार्टी नेताओं की नई पौध मुरझाने लगी। पुराने और बुजुर्ग कांग्रेसी एक बार फिर नेतृत्व की भूमिका में आ गए। इसी संक्रमण ने कांग्रेस का बड़ा नुकसान किया। कांग्रेस की परंपरा रही है, यह दिल्ली से चलती है और दिल्ली से ही रुकती है। कांग्रेस की नई पौध ने इसे बदलने का बीड़ा उठाया था, लेकिन वह प्रभावी नहीं हुआ। कांग्रेस के पुराने लोग भूल गए कि सूचना क्रांति और तकनीकी के इस दौर में पार्टी पुरानी परिपाटी से नहीं चल सकती है। आक्रामक राजनीति के युग में केवल मैं से पार्टी का बेड़ा पार नहीं लगाया जा सकता है। इसमें सुधार की जरूरत है। नहीं हुआ तो हार्दिक पटेल और सुनील जाखड़ सरीखे नेताओं का पार्टी से जाना लगा रहेगा और फिर बचेगा वही कुनबा जिसके कारण पार्टी की यह दुर्दशा हो रही है। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।